हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर उनवारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज आपके सामने इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहा हूँ। और टॉपिक का नाम है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति जो है ये एक ऐसा पद है जिसकी व्याख्या हमारे संविधान में करी गई है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो इस पद के बारे में हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है स्टूडेंट कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका, भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। आई बात समझ में। भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनका पद जो है वो देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त होने के पश्चात भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं। मतलब क्या है कि एक उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के, और जैसे वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी। ठीक है, जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा 5 साल का, उसके पश्चात क्या होगा कि जब नए उपराष्ट्रपति चुनाव होगा तभी उनका मतलब कि उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण करेगा। जब तक नया उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो उस पद को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, संविधान इस बात पर मौन है, ध्यान रखना चीज का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान इस बात पे चुप है, या कोई व्याख्या नहीं करेगी संविधान के अंदर, या कोई एक्सप्लेन नहीं कर रखा है इसके अंदर कि भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले जब उनका पद रिक्त हो जाता है, या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उपराष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन कौन करेगा। मतलब क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाता है, पोस्ट वैकेंट हो जाती है। आकस्मिक मृत्यु हो जाए, बीमारी हो जाए, कोई और अन्य कारण हो जाए तो उपराष्ट्रपति उस पद का निर्वहन करते हैं, या उनके बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। लेकिन ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा या मौन है कि यदि उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का पद समय से पूर्व खाली हो जाए किसी कारण से, या फिर वो पद या उससे उस पद को छोड़ दें, तो उनके उस पद का निर्वहन, उस कर्तव्य निर्वहन कौन व्यक्ति करेगा। इस बारे में हमारे संविधान में कोई व्याख्या नहीं करी गई है। हालांकि अभी तक हमारे संवैधानिक इतिहास में इस तरह की सिचुएशन पैदा नहीं हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ये हम सभी जानते हैं। उपराष्ट्रपति कार्यकाल वर्षों का होता है, 5 वर्षों का कार्यकाल होता है भारत के उपराष्ट्रपति का। हमारे जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। देश का ध्यान रखना, देश का प्रथम संवैधानिक पद जो है उच्चतम, वो है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो देश के जो दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है वो है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल की अवधि समाप्त होने के बाद में उत्तराधिकारी में कौन ग्रहण करेगा पद, इसके बारे में मौन है संविधान। ठीक है, अगली बात कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये बात इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति स्वतः ही क्या हो जाते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 63, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। यूएस इंपॉर्टेंट चीज, उपराष्ट्रपति का तो पद है हमारे देश का, वो अमेरिकी संविधान से चीजों को ग्रहण किया गया है। जैसे कि मूल अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्विचार की प्रक्रिया हो गई, कई चीजें हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण करी है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के पद का जो पद है वो वैसा स्ट्रक्चर या ढांचा जो है हमने अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर कि अनुच्छेद 63 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 63 के अनुसार जो है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होंगे, ऐसा बताया गया है संविधान के अंदर। यानी कि ये संवैधानिक पद है, क्योंकि जिस पद की व्याख्या, जिस पद के बारे में संविधान में कहा गया अनुच्छेद 63 में, वो एक संवैधानिक पद कहलाता है। नंबर तीसरी चीज कि पदेन, ये जो पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे ही होंगे। जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा पदेन सभापति होंगे। अभी वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू स्वतः ही क्या है, पदेन सभापति किसके हैं, राज्यसभा के। ठीक है, अगली बात, इस प्रकार से भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद की कुछ परिवर्तन सहित अनुकृति है।
मतलब हमारे उपराष्ट्रपति का पद जो है कुछ परिवर्तन के चेंज के साथ में बिल्कुल वैसे का वैसे ही जैसे कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति का है, वाइस प्रेसिडेंट का है। भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं। ध्यान रखना चीज को, भारत के जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं और अन्य कोई लाभ का पद वो ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर कि उपराष्ट्रपति राज्य के पदेन सभापति होते हैं और वे कोई लाभ का पद धारण नहीं करते। जिस किसी ऐसी अवधि के दौरान इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, क्या चीज है कि जिस किसी ऐसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन करते हैं, उस अवधि के दौरान वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और वे राज्यसभा के सभापति के संदेह किसी वेतन के हकदार या भत्ते के हकदार नहीं होते। बात समझ में आ रही है? यानी राष्ट्रपति जो है हमारे, यदि उनका पद खाली हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, बीमारी होती है, कोई अन्य कारण हो जाता है, तो जैसा संविधान कहता है कि देश के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उस पद को संभालेंगे। अब देखो, एक पद व्यक्ति ने एक पद छोड़ के संभालने के लिए चले गए राष्ट्रपति की जगह, अब यह पद तो खाली हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उपराष्ट्रपति जो है हमारे वो अभी भी राज्यसभा के सभापति रहेंगे ना, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति कर्तव्य निर्वहन करता है, उस अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद का कर्तव्य का पालन नहीं करता है। गहरी बात है इसके अंदर ये, ठीक है। और वह राज्यसभा के सभापति को सदैव किसी वेतन का हकदार नहीं होता। मतलब कि जब वो पद पे ही नहीं रहेंगे उस चीज पर, उसका कर्तव्य की ड्यूटी का निर्वहन ही नहीं करेंगे, तो उनको वेतन और पद कहां से मिलेगा? उस चीज का सैलरी क्यों मिलेगी? ठीक है ना, वो क्योंकि राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए। आई बात समझ में? अगली बात इसके अंदर अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए बनने के लिए किसी व्यक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किसी व्यक्ति में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट? कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, नंबर 3 राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के योग्य हो, चौथा संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में से किसी सदन का सदस्य ना हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं हो सकता, ठीक है ना, बल्कि हो सकता है। लेकिन मेन जो चीज मैंने आपको बताई इसके अंदर, भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, राज्यसभा के निर्वाचित होने की योग्यता हो उनके अंदर, और संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल में से किसी सदन के सदस्य ना हो। योग्य ध्यान रखना, एलिजिबल हो लेकिन सदस्य ना हो, ध्यान रखना चीज का, ठीक है ना। और विधानमंडल का सदस्य हो सकता है उपराष्ट्रपति, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है। आई बात समझ में? अगली बात इसके अंदर, इनका चुनाव जो होता है उपराष्ट्रपति का, वो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा, ठीक है ना, एक पद्धति होती है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो इनका सिलेक्शन करते हैं। आई बात समझ? होने का तो ये राज्यसभा के प्रतिनिधि सभापति होते हैं, परंतु लोकसभा राज्यसभा के एमपीज होते हैं निर्वाचित, वो इनका सिलेक्शन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, विधानमंडल के जो एमएलए होते हैं वो इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल एमपीज ही भाग लेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद ही भाग लेंगे जो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये बात है इसके अंदर। तो कहने का मतलब यह है प्यारे विद्यार्थियों कि उपराष्ट्रपति का जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 63 कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो पद है इसका निर्वाचन एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा होता है और गुप्त मतदान के द्वारा होता है, ठीक है। इसके सिलेक्शन में जो बात मैंने आपको बता दी कि एमपी एमएलए दोनों से जीतते हैं, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होने चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो किसी सदन के सदस्य होने के लायक योग्य हो, लेकिन सदस्य ना हो, मेंबर ना हो, ऐसी इसमें कंडीशन होती है इसके अंदर, ठीक है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का एक
पद होगा। ठीक है ना, 1963 कहता है कि भारत में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर हम देखें तो ये पद जो है पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया उपराष्ट्रपति के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, गुड बाय। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है इसके अंदर कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो उससे एग्जाम से दो चीज़ें महत्वपूर्ण आती है, आर्टिकल और राज्यसभा से संबंधित का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये चीज़ आती है इनकी दो इसके अंदर। आई बात समझ में? तो ये हो गया इसके अंदर। ठीक है, ओके, गुड बाय।